वेलकम टू माय चैनल साहित्य क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे अगेन पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल जो यूनिट 1 का है, स्किल्स फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज स्किल्स, डेफिनेशंस, टाइप्स, लाइफ स्किल्स क्या है, उसका डेफिनेशंस, नेचर, टाइप्स, ये सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और जैसे कि मेरे इसमें आपका थंबनेल में लिखा हुआ है, बोथ इंग्लिश एंड उड़िया मीडियम में ये वीडियो है, नोट्स अवेलेबल है, तो आप लोग शुरू से एंड तक ज़रूर देखना, जो कि आपको बेनिफिशियल हो सकता है। आप लोग अगर खाली वीडियो को भी देख के अपना नोट्स बनाएंगे तो भी हो जाएगा और आपका अच्छा मार्क्स आएगा। तो ये वीडियो आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एनईपी जो सेमेस्टर सेकंड में है, इसके ऊपर ये वीडियो बेस्ट है। और मैं बहुत सारा वीडियो इसके ऊपर डाल चुकी हूँ मेरे चैनल में। तो आपको अगर नोट्स चाहिए तो मेरे चैनल को विजिट कीजिए, और कुछ भी नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल so that you can get more and more videos like that. सो मेरे वीडियो में भी इंग्लिश लिटरेचर के भी जो इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट लोगों का भी नोट्स मेरे वीडियो चैनल में है, आप लोग विजिट करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो फर्स्ट यूनिट का जो स्किल है, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज स्किल। सो स्किल इज द लर्नड एबिलिटी टू कैरी आउट ए टास्क विद डिटरमाइंड रिजल्ट्स एंड गुड एग्जीक्यूशन often within a given amount of time और एनर्जी। मतलब स्किल ऐसा एक एबिलिटी होता है, दक्षता होता है, जैसे कि कोई भी टास्क को करने के लिए हम लोग जो अपने एबिलिटी को यूज करते हैं रिजल्ट निकालने के लिए, ये है आपका क्या स्किल है। इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ टाइम और एनर्जी। इसमें हम लोग टाइम भी देते हैं, हम लोग का एनर्जी भी देते हैं। It is the capacity to apply knowledge effectively, transforming what you know into practical and consistent actions. So इसमें ये भी होता है, ये ऐसा एक कैपेसिटी है जैसे नॉलेज यूज होता है और यहाँ से हम लोग कुछ चीज़ सीखते भी हैं। ये है आपका स्किल। देन कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्किल, अगर डेफिनेशन को देखते हैं तो अगेन क्या है, ये एबिलिटी है जो कि ज्ञान मतलब हम लोग हासिल करते हैं ट्रेनिंग से, प्रैक्टिस से और एक्सपीरियंस से। और ये स्किल कैसा कैसा होता है, हार्ड स्किल जैसे कि आपका स्पेसिफिक टीचेबल टास्क लाइक कंप्यूटर यूज, मैथ और राइटिंग, ये है आपका हार्ड स्किल। सॉफ्ट स्किल क्या है, ट्रेड्स लाइक टीम वर्क, लिसनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट हेल्प अस रिलेट टू अदर्स। सो थोड़ा थिंकिंग यूज करना पड़ता है सॉफ्ट स्किल में। हार्ड स्किल में हम लोग बाहर की चीज़ से कुछ सीखते हैं। नीड फॉर एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति को स्किल क्यों चाहिए, वर्क एंड मनी, ऑब्वियसली हम लोग का पैसे के लिए, काम के लिए स्किल सीखते हैं और ज़रूरी है। बेटर चॉइस, लाइफ में बहुत सारा चॉइस हमको मिलता है अगर हम लोग का स्किल सही है। देन और क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, किसी के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस यूज़ करना है, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब आपको क्या करता है, स्किल का व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है। फिर और एक है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है क्या आपका जो स्किल। नीड फॉर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्किल क्यों जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट ऑब्वियसली, मेकिंग ए डेली शेड्यूल एंड ट्रैकिंग डेडलाइंस, गोल सेटिंग, प्रायोरिटाइजेशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। सो मैं डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों को दे दी हूँ, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ना और नोट्स में लिखना सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स। सो गोल सेटिंग क्या है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप लोग काम कर रहे हैं और काम करना चाहते हैं तो स्किल इसलिए चाहिए गोल को सेट करने के लिए। प्रायोरिटाइजेशन किसी भी टूल को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कैसे प्लान करने से हम लोग का ज़्यादातर बेनिफिट होगा, ये सब आपका
स्किल जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर आपका क्या होता है टाइप्स ऑफ स्किल, क्या क्या स्किल है। हार्ड स्किल है तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि स्पेसिफिक है, टीचेबल है, क्वान्टिफिएबल है, एबिलिटीज़ लर्न थ्रू एजुकेशन ट्रेनिंग, ये सब हार्ड स्किल जैसे कि हम लोग कुछ भी सीखते हैं। टेक्निकल स्किल जैसे कोडिंग, डाटा एनालिसिस, डिजिटल, एआई लिटरेसी, ये सब आपका हार्ड स्किल में आता है। सॉफ्ट स्किल जैसे कि आपका इंटरपर्सनल, सोशल स्किल, कॉग्निटिव एंड थिंकिंग स्किल, ये सब भी सॉफ्ट स्किल में आता है, मतलब माइंड से रिलेटेड जो भी है आपका सॉफ्ट स्किल। सो पर्सनल स्किल होता क्या है, मतलब कम्युनिकेशन, अडेप्टेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब पर्सनल स्किल है। खुद को मैनेज करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, पर्सनल स्किल। नॉलेजेबल बेस्ट स्किल, नॉलेजेबल बेस्ट स्किल भी होता है, जैसे कि हमको कुछ नॉलेज से एक्सपीरियंस से हम लोग सीखते हैं, ट्रेनिंग से सीखते हैं, एजुकेशन से सीखते हैं। देन ईयर व्हाट डोमेन जनरल स्किल। सो डोमेन जनरल स्किल में क्या होता है, डोमेन स्पेसिफिक स्किल जो कि आपका डोमेन जनरल स्किल आर फ्लेक्सिबल ब्रॉड कॉग्निटिव abilities that help a person learn, solve problems, perform tasks across many different subjects or areas. देन आपका क्या होता है डोमेन स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक एरिया में हम लोग जैसे काम करते हैं, हेल्थ केयर, फाइनेंस और आईटी सेक्टर में, ये डोमेन स्पेसिफिक होता है। और सोशल स्किल सामाजिक दक्षता होता है, जो कि सोशल जैसे कि वर्बल नॉन वर्बल टूल यूज किया जाता है इंटरेक्शन के लिए, ये सोशल स्किल है। अगर आप मार्केटिंग में जॉब करना चाहते हैं तो आपका जो सोशल स्किल अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए, ये है सोशल स्किल। लाइफ स्किल अगर देखते हैं तो लाइफ स्किल क्या है आपका, साइकोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज, पर्सनल हैबिट्स, प्रैक्टिकल एबिलिटीज दैट एनेबल इंडिविजुअल्स टू इफेक्टिवली नेविगेट द चैलेंजेस ऑफ एवरीडे लाइफ। मतलब एवरीडे लाइफ को हम लोग अगर अच्छे से चलाना है, अच्छे से रहना है तो लाइफ स्किल जरूरी है। फिर और एक स्किल है जैसे कि होलिस्टिक कॉम्पिटेंस, इसको क्या बोलते हैं, ये कॉग्निटिव स्किल है, प्रैक्टिकल एबिलिटीज है, इमोशनल इंटेलिजेंस टू एड्रेस अ कॉम्प्लेक्स और रियल वर्ल्ड सिचुएशन। कुछ सामने पे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाता है तो हम लोग उसको कैसे हैंडल करते हैं, ये होलिस्टिक कॉम्पिटेंसी स्किल से होता है। तो ये है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल। और आपके पॉसिबल क्वेश्चन होता है मोस्टली लाइफ स्किल के ऊपर आता है, व्हाट इज लाइफ स्किल, नेचर एंड टाइप्स एंड उसका जो इम्पोर्टेंस, नीड, ये सब क्वेश्चन में आता है, तो आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। सो लाइफ स्किल्स आर एबिलिटीज फॉर अडैप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर दैट एनेबल ह्यूमंस टू डील इफेक्टिवली विद द डिमांड्स एंड चैलेंजेस ऑफ लाइफ। की एस्पेक्ट्स इंक्लूड साइकोलॉजिकल कॉम्पिटेंसी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, ये है आपका लाइफ स्किल। सो लाइफ स्किल होता क्या है कि आपका ये ऐसा एक एबिलिटीज़ है जो हम लोग अडॉप्ट करते हैं लाइफ में, पॉजिटिव बिहेवियर और एंड पॉजिटिव बिहेवियर जो कि हमको डेवलप हमारे पर्सनैलिटी में डेवलप लाता है। और लाइफ स्किल अगर देखते हैं तो देखो क्या क्या है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, ये सब लाइफ स्किल है। कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, थिंकिंग, क्रिएटिविटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक्सेप्टिंग क्रिटिसिज्म, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, एम्पैथी, सिंपैथी, ऑल दोज आर व्हाट योर लाइफ स्किल हैंडल करता है। अगर डेफिनेशन देखते हैं तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि एबिलिटीज फॉर अडैप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर दैट एनेबल इंडिविजुअल्स डील इफेक्टिवली विद द डिमांड्स एंड चैलेंजेस ऑफ एवरीडे लाइसेंस, मतलब एवरीडे लाइफ। सो एवरीडे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होगा, अगर हम लोगों का पॉजिटिव बिहेवियर है, अडैप्टिव एबिलिटीज फॉर अडैप्टिव है, देन वी कैन फेस एनी चैलेंजेस। देन यूनिसेफ कहता है transferable skills that empower individuals to deal with everyday life, succeed in schools and works and contribute to society. So यूनिसेफ का क्या होता है ना, फुल फॉर्म एग्जाम में आता है तो आप लोग उसको पढ़ के जाना है। जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब डेफिनेशन में दिया गया है, ये साइकोलॉजिकल कॉम्पिटेंसी है लाइफ स्किल, और कॉग्निटिव है, ये नॉलेज से, एटीट्यूड से, वैल्यूज को हेल्प करता है। देन नेचर ऑफ लाइफ स्किल, क्या क्या नेचर है, अडैप्टिव, फ्लेक्सिबल, प्रैक्टिकल, एक्शन ओरिएंटेड, कोर कैटेगरीज,
क्या क्या कैटेगरीज आता है, थिंकिंग, इमोशनल, सोशल, ये सब आपका नेचर ऑफ लाइफ। मतलब ये हम लोग हर दिन जो रोज़ लाइफ में जो भी फेस करते हैं ये ही है आपका प्रैक्टिकल लाइफ में। आप लोग उसको अगर पढ़ के भी जाते हैं तो अच्छे से लिख पाएंगे। नीड फॉर लाइफ स्किल, ये है आपका नीड फॉर लाइफ स्किल। डेवलपिंग दिस एबिलिटीज प्रोवाइड्स several critical benefits, boost career readiness, enhance mental well-being, improves relationships and problem solving. Then it is your what Odia notes here you can get. मम्मी मम्मी साड़ी